नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन हमने सारे टाइप आपको लगभग करा रखे हैं। आज जो क्वेश्चन आपको कराएंगे वो थोड़े से पजल टाइप में, मतलब लैंग्वेज का थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी उसकी, हल्की लैंग्वेज बड़ी, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो अभी तक आपने जो जो पढ़ा पहले उस बारे में कुछ चीजें आपको हल्का सा व्यू बताएंगे उसका कि क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, और फिर इन क्वेश्चन को कराएंगे। आप देखिए, क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं और बहुत ही मस्त है। ये क्वेश्चन करिएगा, ब्लड रिलेशन आज से आपका एकदम जड़ से समाप्त होगा। और देखिए, कोई समस्या कहीं हो तो बताइएगा, आपको बिल्कुल समस्या आने वाली नहीं है। तो चलिए पहले कुछ चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या बारे में हमने आपको क्या चीजें बताई थी। जैसे आपको सब आप सभी को हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है, देखिए ध्यान से एक सेकंड, अगर कोई भी मेल कैंडिडेट हमारे पास है तो हमने उसको किससे बताया था आपको कि मेल जो कैंडिडेट हमारे पास आएगा उसको हम लोग डिनोट जो कर रहे होंगे वो करेंगे किससे? प्लस से। क्या बताया था कि जो मेल होगा उसको हमने आपको बताया था ट्रायंगल या प्लस। ये बताया था आपको, ट्रायंगल या प्लस। एक क्लियर चीज है। इसका जो फीमेल बारे में बताया था, क्या बताया था आप सभी को पता होगा? फीमेल। देखिए ध्यान से, जो फीमेल बताया हमने बताया जीरो बनाइए या माइनस बनाइए। कंफर्म? इतनी चीजें। आगे देखिए ध्यान से, आगे देखने हैं तो हमने आपसे कुछ चीजें और बताई थी कि अगर अभी कभी भी आपको पति और पत्नी में, ध्यान से, पति और पत्नी में, किसमें बताया भाई? पति और पत्नी में अगर रिलेशन दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? पति और पत्नी में। ठीक भाई, पति और पत्नी में। तो आपको बताया था कि इनके बीच में डबल बॉन्डिंग क्या होगा? डबल निशान प्रयोग करिए, ये पति पत्नी के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था भाई और बहन के बारे में। कभी भी आपको भाई और बहन का संबंध बताना हो, भाई और बहन के बीच में संबंध बताना हो तो क्या बताया था? एक सिंगल लाइन का प्रयोग करिएगा, ये बताया था। बहन बहन के बारे में बताना हो, बहन और बहन, वो भी आप क्या करेंगे? एक सिंगल लाइन का ही प्रयोग करेंगे। बहन बहन हो, भाई बहन हो, या भाई भाई हो। कंफर्म? इसके बाद एक चीज और आपको बताई थी, इसमें हमने माता और पिता के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लो आप हो यहाँ पर, आपका नाम मान लो कुछ भी, ए नाम का आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, आप एक लड़के हैं, और आपके पिता कौन है? आपके पिता डी हैं, तो आपके पिता कहाँ होंगे? ऊपर होंगे आपसे। कंफर्म है? तो बस इन 3 लाइन का ही प्रयोग बताया। क्या क्या बताया? एक हमने आपको डबल लाइन बताई, ठीक है, एक ये सिंगल लाइन बताई, और एक ये खड़ी लाइन। बस इन 3 लाइन पे ही आपको प्रयोग करना। क्या? इन 3 लाइन का प्रयोग करके सारे क्वेश्चन हमारे हो रहे थे। कंफर्म? ये हमने इतना चीज बताई थी, और इस ब्लड रिलेशन इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या बताया था? इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक तो संकेत वाले क्वेश्चन कराए थे, वो भी आपके यहाँ से हो रहे होंगे। कंफर्म? तो चलिए आज के क्वेश्चन चलते हैं। जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े उनसे कुछ डिफरेंट, मतलब बनेंगे तो उसी तरह कुछ पजल टाइप के, छोटी छोटी पजल होंगी और अच्छे से क्वेश्चन हो रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या देखा आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दे क्या रखा, बोला गया ए और बी ए बी सी। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। मतलब सबसे पहले आपको क्या जानकारी पढ़नी और उसके उत्तर आपको देने। बोला गया है ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य। कितने सदस्य हो गए भाई? 2 4 6 और एक 7 सदस्य हो गए, जो एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल भाई संबंध होगा, जब परिवार के संबंधित होंगे। ए डी का पिता, सबसे पहली चीज यहाँ देखिए कौन पिता है। यहाँ क्या बोला गया? ए डी का पिता है। डी का पिता कौन है? तो आप कहेंगे डी का पिता कौन है? ए। यानी डी का पिता कौन है? ए। तो कैसे बनाना है? आप बनाएंगे यहाँ पर डी को, और डी का पिता कौन हो गया? तो पिता अगर ए है तो ए कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। और अगर पिता है तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनाया। क्या लिखा था हमने वहां पर? ट्रायंगल। तो आप यहाँ बना दीजिएगा ट्रायंगल। ठीक है, ए डी का पिता है। आगे देखिए, जो एफ का भाई है, ये जो का प्रयोग है ये किसके लिए किया गया? ये किसके लिए? यानी ये प्रयोग होता है सबसे तुरंत पहले वर्ड। इसके लिए जो के पहले क्या लिखा? ये सबसे क्या लिखा? जो के पहले डी लिखा, यानी डी। जो एफ का भाई है, यानी एफ का भाई कौन है? एफ का भाई डी है। तो एफ का भाई डी है। भाई कौन है? भाई डी है। लेकिन क्या एफ का जेंडर कंफर्म है? अभी तक नहीं पता चला। कंफर्म लाइन। आगे देखिए, ई एच का पति है, यानी एच का पति कौन है? तो आपको पता है एच का पति हो गया ई। ठीक है, ई एच का पति है। क्या इसके बारे में अभी कहीं जानकारी नहीं है? इसको साइड में आ लो। ई एच का पति, अगर पति पत्नी तो डबल लाइन से। और किसका पति है? ई जो है एच का पति है, तो ये पति है, तो ये पत्नी होगी। कंफर्म आपको? क्योंकि पता भाई जीरो क्या दिखाता? एक मेल कैंडिडेट को दिखाता आपका। ठीक, आगे देखिए, एफ ई की बहन है। ई की बहन कौन है? तो आपको पता है एफ है। एफ ई की बहन है। अब देखिए ये एफ है और एफ किसकी बहन है? ई की बहन है।
अगर ये बहन है तो ई का जेंडर कंफर्म नहीं, लेकिन कहाँ से कंफर्म, यहाँ से देखिए ई और एच पति पत्नी है, तो यहाँ इनको बनाइए भाई, यहाँ बना दिया एच को, और एच एक लड़की है और ई क्या था, एक लड़का। कंफर्म हो जाता है। आगे देखिए बी डी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र कौन है, तो डी का पुत्र कौन है, बी। अब बी है कहां, देखिए बी डी का पुत्र, यानी डी की शादी किसी ना किसी से तो हुई होगी भाई, हुई होगी शादी। और इनका पुत्र कौन है, इनका पुत्र है बी, तो आप बना दो बी। और पुत्र है तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल बना दिया हमने यहाँ पर। क्या सारी चीजें बन चुकी है हमारे पास। अब देखिए आगे एक चीज है, बी डी का पुत्र और सी का पति है, यानी और का प्रयोग किसके लिए होता है, और का प्रयोग सबसे पहले वाला वर्ड, ठीक है, और का प्रयोग सबसे पहले वाले वर्ड के लिए, यानी और सी का पति है, यानी देखिए बी डी का पुत्र और सी का पति, यानी सी का पति कौन है, बी है, सी का पति कौन हो गया, बी। देखिए पति हो रहा क्योंकि ये लड़का भी है, और सी का पति है, तो सी का पति सी क्या हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी। क्या सारी चीज क्लियर हो गई, पूरा फिगर हमारे पास क्या हो चुका, बन चुका। अब आप इसको आराम से इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमसे करने वाले भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है ई बी से कैसे संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया हमसे ई जो है वो बी से कैसे संबंधित है, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। ई बी से, तो हमने कहा जिसके साथ लगा हो से, जिसके साथ लगा हो से वहां से संबंध स्थापित होता है, यानी ई जो है वो बी से कैसे संबंधित होता है। ई कौन है बी का, तो देखिए ई कहां पर है, यहाँ पर है, और बी कहाँ है, यहाँ पर है, यानी आपसे पूछा गया है कि जो ई है वो कौन है, बी का। कंफर्म, ई कौन है, ई बी से कैसे संबंधित है, यानी ई बी का कौन है। आप देखिए जैसे ये इनके पिता, और पिता का भाई क्या कहलाता है, पिता का भाई कहलाता है चाचा। आप देखिए क्या कहीं पर भी विकल्प में चाचा आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से, क्या किसी भी विकल्प में चाचा आपको दे रखा है, तो आप देखेंगे विकल्प में दे रखा है, कौन सा दे रखा है, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्या हुआ, जो बोला गया ई बी से कैसे संबंधित है, यानी ई जो है वो बी का कैसा चाचा। आगे देखिए एफ जो है, एफ एच एफ से कैसे संबंधित है, देखिए जो एच है वो एफ से कैसे संबंधित है, यानी एच एफ का कौन है, एच एफ का कौन है। तो आप देखिए एच यहां पर है और एफ यहां पर है, और किसका पूछा है, एच कौन है, तो एच देखिए भाई आप ऐसे देखेंगे, यानी एच कौन है, तो आप देखेंगे ये इनका भाई, ये इनका भाई, और भाई की पत्नी क्या कहलाती है, तो आप सबको पता क्या कहलाती है, भाभी कहलाएगी भाई। आप देखिए किसी विकल्प में भाभी आपको दे रखा है, देखिए यहीं से फर्स्ट विकल्प ही दे रखा है आपको, क्या हो गया, भाभी नजर आ गया होगा। कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखिए ए का पोता कौन है, ए का यानी पोता, मतलब देखिए पिताजी के पास से जाएंगे तो पोता, और अगर नाना मतलब माँ के पास से जाएंगे तो क्या कहते हैं, नाती या नातिन, और पिताजी के पास से जाएंगे तो पोता या पोती होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से ए का पोता कौन, तो आप देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ये इनका लड़का, लड़के का लड़का क्या कहता है, पोता, यानी ए का पोता कौन, तो आपको पता है ए का पोता कौन दिखाई पड़ रहा है, बी, यानी ये हमारा क्या हो गया, पोता हो गया। तो किसी ऑप्शन देखिए भाई है हमारे पास ऐसा विकल्प कौन सा, क्या डी, बी ऑप्शन है कहीं पर, तो बी ऑप्शन कहाँ रखा, ये आपको दे रखा है। कंफर्म हो गया, क्या तीनों आंसर आपको कंफर्म हो गया। हमने आपसे कहा पजल वाले क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी आती है, और दो दो लाइन की बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपसे आराम से कर, लेकिन आपको अच्छी चीज ये है अगर पजल का क्वेश्चन आ गया तो मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर आपको देके जाएंगे। कंफर्म। देखिए भाई ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से, फिर से देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के देखें क्या बोला गया है। ये प्रश्न निम्न की जानकारी पर आधारित है, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ, हो गए 6 सदस्य। क्या लिखा है, बी सी का पुत्र है। देखिए भाई ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ पर ये देखिए भाई क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है, जो 1 ऐसा लिखा है ये 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ये 1 नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या बोला गया सवाल में, बोला गया है यहाँ से एफ के बाद ऐसे काम, देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ से बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है, बी, बी सी का पुत्र है, तो सी को बनाइए, ये बनाया आपने सी को, ठीक है। बी जो है सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन है, बी पुत्र है। क्या बी का जेंडर कंफर्म, क्या सी का जेंडर कंफर्म, तो आप कहेंगे जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक। आगे देखिए, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अगर भैया माता नहीं तो क्या हो सकता, पिता हो सकती है, कौन है भाई, पिता हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी बी की माता नहीं, अगर माता है तो क्या होगा, पिता होगा। कंफर्म आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है ई सी का भाई है, जो ई है वो किसका भाई, ई सी का भाई है, तो सी कहीं बना है, सी ये बना है, और इसका भाई कौन, इसका भाई है ई, तो बना दो भाई ई को, ये बन गया भाई ई, तो ये भी भाई, इसका जेंडर कंफर्म। तो भैया सी की शादी किसी ना किसी से तो हुई होगी, तो आप इसे यहाँ शादी करा दीजिए, किसी ना किसी से शादी हुई होगी, और यहाँ कौन होगी, एक लड़की ही होगी, ठीक, क्योंकि तो पहले से लड़का आपका, ठीक। आगे देखिए, डी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, तो आपको पता है डी है, डी ए की बेटी है। अब देखिए भाई
कहीं हमारे पास दिखाई पड़ रहा तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, अभी डी है कहाँ पर, इसको छोड़ दो लाइन को। ए एफ का भाई है एफ ए का भाई, सॉरी ए एफ का एक एफ ए का भाई है। ए कहाँ पर है, ए भी कहीं दिखाई पड़ रहा, इसको एक साइड बना लो। ए बोला गया है, ए एफ एफ ए का भाई, ए का भाई कौन है एफ, तो भाई कौन है एफ है, लेकिन ए कौन है पता नहीं, लड़का या लड़की नहीं पता। ए और सी एक विभाज्य जुड़ा अब क्लियर हुई लाइन, ए और सी एक विभाज्य जुड़ा, सी तो पहले से था यहाँ पर, ए को जोड़ दिया भाई, तो ए को हमने इसे बना दिया, ए और सी एक विभाज्य जुड़ा हो गया। देखिए पति पत्नी हो गया। अब ऊपर लाइन जो कंफर्म नहीं थी उनको अब पढ़िए आराम से। देखिए क्या बोला था सवाल में, ई सी का भाई है वो बना दिया था, डी ए की बेटी है। अब ये देखो यहाँ बना, अगर ए ये है और ये इनके पति और इनका लड़का हो गया, तो ये डी कैसी, ए की बेटी, तो डी को यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, और बेटी है तो उसके ऊपर 0 बना दीजिए। कंफर्म हुआ सभी, क्या बना दें 0। आगे लिखा था एफ ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है एफ, तो एफ को आप कहाँ जोड़ेंगे, एफ को आप यहाँ जोड़ देंगे, और ये भाई हो गया तो ट्रायंगल बना दीजिए। ये बोला गया था कौन भाई है भाई, एफ ए का भाई है, तो ए का भाई कौन हो गया, एफ हो गया। कंफर्म हुआ सभी को यहाँ तक। आगे देखिए ए और सी एक विभाज्य जोड़ा है, ए और सी एक विभाज्य जोड़ा हो गया, कंफर्म चीज है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, ए का साला कौन है आप देखिए ए का साला कौन है, सॉरी सी का साला कौन है, आप देखिए सी यहाँ पर है, सी की पत्नी कौन है, ए है, और पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला, यानी आप देखिए सी का साला कौन हो गया, तो आपको देख रहे होंगे एफ नजर आ रहा होगा, कौन है एफ, क्या किसी विकल्प एफ दे रखा भाई, तो एफ दिखाई दे रहा है आपको ई नंबर में। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, परिवार में कितनी महिलाएं, 6 सदस्यों का परिवार था, महिला देखिए आप देखिए क्या 6 सदस्य बने, 1 2 3 4 5 6 महिलाएं पूछी गई। आप देखिए एक तो ए महिला एक है, ठीक है, दूसरी महिला कौन है, डी है, यानी परिवार में 2 महिलाएं, क्या 2 विकल्प है, 2 विकल्प कहाँ गया, बी में आ गया, ठीक है, परिवार में 2 महिलाएं हैं, कंफर्म। एफ बी से कैसे संबंधित है, ध्यान देखिए एफ यहाँ पर है और बी यहाँ पर, यानी पूछा गया एफ बी से कैसे संबंधित है, यानी एफ कौन है बी का, एफ कौन है बी का, तो देखिए जाइए जो एफ है वो कौन है, कैसे निकलेगा, आप देखेंगे ये इनका पिता और ये इनकी माँ, माँ का भाई क्या कहलाता है, माँ का भाई मामा कहलाता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माँ का भाई क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। तो आप देखिए किसी विकल्प में क्या मामा दे रखा, आप देखिए किसी विकल्प में, तो विकल्प नंबर क्या हो गया, बी आपका सही हो गया, कंफर्म हुआ। मामा बोला गया, देखिए माँ का भाई एफ बी से कैसे संबंधित है, यानी एफ कौन है, बी का, कंफर्म चीज है। तो आप देख रहे हैं ये इनकी माँ, बी की माँ कौन है, ए, और माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है, ठीक है, कंफर्म। आगे देखते हैं कोई इसमें और सवाल दे रखा है क्या। देखिए दोस्तों नया क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें फिर से एक बार जानकारी से इस जानकारी पढ़ते हैं। 3 पीढ़ी और 7 सदस्यों वाले एक परिवार में, ठीक है, ए से जी तक 7 लोग हो गए और 2 जोड़े, केवल 2 विभाजित जोड़े और उन्हीं के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, बोला गया। ए ई का पिता है, ध्यान सुनिए, जो ए है वो ई का पिता, तो ए को बनाइए भाई, और किसका पिता है, ई का पिता है, इसका जेंडर कंफर्म है, किसका, ए का, ए ई का पिता है। डी का सहोदर, क्या बोला गया, डी का सहोदर जो है, डी का सहोदर एफ के मामा होता है, डी का सहोदर तो डी का जो भाई है, ठीक है, डी का भाई, जो डी का कोई भाई होगा हमें नहीं पता, डी का सहोदर, डी का सहोदर, डी का सहोदर जो भी डी का भाई, डी का सहोदर एफ के मामा, यानी एफ इनका क्या होगा, लड़का है लड़की हो जाएगा, ठीक है, लड़का है लड़की, ठीक, डी का सहोदर। अब यहाँ पर भी डी का कंफर्म नहीं भाई, ई भाई बनेगा, कौन बनेगा, हमें यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रखी, ठीक, इनको जोड़ना पड़ेगा। डी का सहोदर, डी का जो भी भाई, सहोदर मतलब आप ध्यान रखिएगा यहाँ लिखे दे रहे हैं, कहानी का सहोदर, इसका मतलब क्या होता है, भाई या बहन, सॉरी भाई होता है बहन का, ठीक है, भाई, ठीक है, क्या होगा भाई, डी का सहोदर मतलब क्या होता है भाई, जो डी का सहोदर है मतलब जो भी डी का भाई होगा वो एफ का मामा होना चाहिए, यानी एफ का लड़का या लड़की कौन होगा, तो मामा है, तो कंफर्म बात है कि जो डी है वो एक लड़की होगी, ठीक है, वो लड़की होगी। एफ क्या लड़का लड़की कंफर्म नहीं, ठीक। आगे देखिए, आगे बोला गया है बी के 2 बच्चे, बोला गया सवाल में बी के 2 बच्चे, अब बी कहाँ होगा भाई, अब जब एक ही परिवार में जोड़ना, या तो बी की शादी डी से कराओ और या तो बी की शादी ए से कराओ, तो अगर बी की शादी ए से अगर करवा दिखती है, पहले बी की शादी अगर ए से करा दो, ये लड़का तो क्या हो जाएगी, ये लड़की हो जाएगी, ठीक है, करा दिया भाई, ठीक है। अब देखिए बी के 2 बच्चे और दोनों अलग अलग लिंक के, तो देखो अगर इसको लड़का मानते हैं तो इसको आप क्या जरूरत हो जाएगा, लड़की ले लो, हो गया अलग अलग लिंक के, ठीक। आगे देखिए, आगे बोला गया सी का ससुर जी का नाना। अब देखिए सी का जो ससुर है, अगर मान लो डी की शादी, सी का ससुर कैसे बनेगा, जब सी की शादी करा दो डी से, बन रहा, देखो सी का ससुर, देखिए ये अगर लड़का है तो सी का ससुर कौन होगा, ये इनकी पत्नी, और पत्नी के पिता क्या कहलाते हैं, ससुर कहलाते हैं।
सी का ससुर जी का नाना है, तो जी को भाई क्या इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पर किसी भी दंपति के 2 से अधिक बच्चे नहीं। अब देखिए बोला गया 2 ही लोग शादीशुदा हैं, तो आप देखिए इस परिवार में 2 लोग की शादी करवा दी गई, ठीक है। और ये 2 बच्चे यहाँ पर भी आए, लेकिन इनका जेंडर बताइए अभी तक कंफर्म है ना, तो एफ के बारे में पता है लड़का है लड़की, और ना ही जी के बारे में, ठीक। कोई लाइन ऐसी देखो कहीं छूट तो नहीं रही है, बोला बी के 2 बच्चे अलग अलग लिंक है, तो भैया बिल्कुल है, लेकिन हमें डी के और सी के जो बच्चे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी डी से कैसे संबंधित है, मतलब बी कौन है डी का, बी कौन है डी का, तो बी कहाँ है, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर। देखिए बी डी से, बी कौन है डी की, देखो ध्यान से, ये इनकी कौन कहलाएगी, क्या माँ कहलाएगी। ये देखिए ये इनके पिता, पिता की जो ये देखिए क्या है, इनकी माँ से है, क्या आएगा, ये इनकी माँ हो जाएगी, कंफर्म हुआ। तो माँ किसी विकल्प में, विकल्प नंबर बी सही है। ई सी से कैसे संबंधित है, जो ई है वो सी से कैसे संबंधित, ई कहाँ यहाँ पर और सी कहाँ यहाँ पर, मतलब ई कौन है सी की, ध्यान से, जो ई है वो कौन है सी की, ये पूछा गया। ये इनके देखो कौन है, पत्नी, और पत्नी का भाई क्या कहलाता है, पत्नी का भाई साला कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, साला। आप देखिए भाई क्या किसी विकल्प में साला आ रहा नजर, साला है कहीं पर, साला कहाँ गया, विकल्प नंबर डी में नजर आ गया, कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 6, 7, अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे होगा, देख लेते हैं क्या बोला गया। बोला गया जी डी से कैसे संबंधित, तो जी डी का कौन है, जो जी है देखिए जैसे, जी डी का कौन है, जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डी कहाँ यहाँ पर है, तो देखिए भाई जी जो है वो डी का कौन है, ये पूछा गया। आप बताइए ये लड़की है और ये इनके बच्चे हैं, या तो ये लड़का होगा या तो लड़की होगा, क्या कंफर्म है, हमें नहीं पता। तो आप बता सकते हो कि जी के बारे में कंफर्म ये नहीं बता सकते कि जी लड़का या लड़की है। अगर भाई यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन हिसाब देना पड़ेगा, अगर कैन नॉट डिफाइन होगा तो हम आंसर क्या देंगे, आंकड़े अधूरे हैं, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए भाई क्या विकल्प दे रखा, तो बोला गया है बेटा, कंफर्म बता सकते नहीं, बेटी बता सकते नहीं, यानी है तो या बेटा या बेटी, कंफर्म नहीं हमारे पास क्योंकि उसके जेंडर कंफर्म नहीं, कंफर्म हुआ। तो आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर तो आएगा, लेकिन समस्या इस बात की है क्योंकि देखिए साइड पर क्या आ रहा है, यहाँ पर इसके दोनों लड़के, सॉरी ये बच्चे, ना तो ये पता लड़का है और ना ही पता लड़की। जब कुछ पता ही तो क्या जानकारी हो दे सकते हो, कंफर्म नहीं बता सकते कि लड़का होगा और ना ही कंफर्म बता सकते कि लड़की होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जानकारी अधूरी यानी आंकड़े अपर्याप्त, कंफर्म, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई सभी लोग, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन में दे रखा है 9 से 11, बोला गया है एक परिवार, फिर से में दे रखा है भाई क्या, एक परिवार, इसमें 3 पीढ़ी परिवार है और 8 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। कितने हो गए भाई, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, क्लियर। आगे देखिए एस वी की माँ, जो एस है वो वी की माँ है, बनाइए एस वी की माँ है, तो ये माँ हो गई, एस वी की माँ हो गई, कंफर्म। आगे देखिए बोला गया है डब्ल्यू आर की भतीजी है, जो डब्ल्यू है ध्यान रखिए, जो डब्ल्यू है वो आर की भतीजी, भतीजी कैसे बनेगी, जब डब्ल्यू कोई पिता होंगे और उनका क्या बुआ, या देखिए यहाँ डब्ल्यू भतीजी के, जिसका जेंडर कंफर्म है और आर की है, आर लड़का है लड़की कंफर्म है आपको, तो आप नहीं बता सकते कि आर लड़का या लड़की, हमको नहीं पता, ठीक है। डब्ल्यू आर की भतीजी बस होनी चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है, डब्ल्यू आर की भतीजी है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है पी टी का पिता है, जो पी है वो टी का पिता, तो बना देते हैं अलग, पी टी का पिता हो गया, तो ये पिता हो गया, पी के बारे में पता है, पी टी का पिता है। क्यू केवल 2 विवाहित, क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र है, ठीक है। यानी क्यू नाम का जो व्यक्ति है, मतलब लड़का, सॉरी लड़का लड़की कुछ, उसके 2 लड़के हैं, वो दोनों शादी हो रखी है, कैसे 2 लड़के हैं और दोनों कैसे हो गए, शादी हो रखी है, कंफर्म, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों की शादी हो रखी है। आगे देखिएगा अगले सवाल, अगली लाइन पर, वी क्यू का पौत्र है, अब कंफर्म लाइन यहाँ से, जो वी है वो क्यू का पौत्र, मतलब कौन है पोता, जो वी है वो क्यू का पौत्र, यानी यहाँ पर क्या करिएगा, ऐसे जोड़िएगा, यानी यहाँ पर इसका कोई पति होगा, ठीक है, और क्यू को यहाँ बना दो पौत्र है, तो क्यू को कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, कंफर्म। अब लाइन कंफर्म है, देखिए बी क्यू का पौत्र है, लड़के का लड़का क्या कहलाता है, पोता कहलाता है, लेकिन क्यू का जेंडर कंफर्म, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पे भाई दादी हो सकती है और दादा भी हो सकता है, तो कंफर्म तो है नहीं हमारे पास। अब देखिए यू आर की भाभी है, जो यू है वो आर की क्या होता है, भाभी बताएगी। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हमको अपने मन से जोड़नी हुई, ठीक है। यहाँ देखिए कोई जेंडर नहीं बताया गया, तो आप जोड़िए, यू जो है आर की भाभी, अगर मान लो हमने ऐसा कुछ बनाया भाभी है, थोड़ी देर इसको आर मान लेते हैं, देखिए अगर मान लो हमने इसको आर मान लिया, यू आर की भाभी है, आर की भाभी है, ठीक है, तो आर की भाभी कैसे बनी, यानी यहाँ से देखिए, यानी यहाँ पे कोई ना कोई एक व्यक्ति और होगा, यू आर की भाभी है, ठीक है, और यू यहाँ पे बना दो आप, ऐसे लड़की बना दो, तो ये तो लड़का था, कंफर्म था। आर की भाभी देखिए भाई की जो वाइफ होती है क्या भाभी कहलाती है, देखिए
ये यहाँ पे कोई लड़का होगा, अब उसका नाम क्या अभी तक नहीं पता, बस ये बोला गया यू जो है आर की भाभी, कंफर्म है, ठीक है। आगे देखिए यू आर की भाभी, इसका जब वी, जो वी का पिता, अब देखिए यहाँ से जो का प्रयोग किसके लिए होता है, जो का प्रयोग तुरंत पहले वाले वर्ड के लिए। वी देखिए आर, आर की भाभी है, जो वी का पिता, यानी वी का पिता कौन है, वी का पिता आर, देखो वी का पिता आर बन भी रहा, बहुत अच्छी बात, वी का पिता आर बन रहा, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए वी क्यू का पौत्र है, यानी इसका जेंडर भी कंफर्म है, ये क्या एक लड़का है, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल में, अगर हम आगे देखते हैं, अब और कोई पी टी का पिता है, जो पी है वो टी का पिता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर टी को बनाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम टी को बना दें, किसको बना दें, टी को, और पी टी का पिता अगर यहाँ बना दे पी को, और ये है पिता, तो इसको बना दो पिता, तो ये क्या हो जाएंगी, माता हो जाएगी, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। पी टी का पिता है, क्योंकि कोई देखिए अब सारी लाइनें क्लियर है, एक परिवार में 8 सदस्य, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ, एक व्यक्ति और कोई बना उसको भी हम देख रहे हैं कहाँ है भाई, एस वी की माँ है, जो एस है देखो वी की माँ नजर आ रही, कंफर्म है। आगे देखिए डब्ल्यू आर की भतीजी है, डब्ल्यू देखिए अब डब्ल्यू आर की भतीजी यहां से नजर आएगा, जो डब्ल्यू एक व्यक्ति जो छूट रहा ध्यान मिल जाएगा, आर की भतीजी यानी भाई की लड़की, भतीजी तो यहाँ बना दो भाई, डब्ल्यू आर की भतीजी, तो ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। देखिए भाई की लड़की, ये इनके पिता, और पिता का भाई जो क्या कहता है वो चाचा कहता है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, भतीजी जाएगी, डब्ल्यू आर की भतीजी है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया था, पी टी का पिता है, जो पी है वो देखो टी का पिता नजर भी आ रहा, कंफर्म लाइन। आगे देखिए क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र, देखिए ये क्यू है और क्यू के दोनों लड़के हैं, और क्या दोनों की शादी हो रखी है, कंफर्म, क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र हैं। आगे देखिएगा वी क्यू का पौत्र है, जो वी है वो क्यू का पोता, यहाँ देखिए लड़के का लड़का क्या पौत्र कहलाता है, ठीक है, पोता या पौत्र, ठीक। आगे देखिए यू आर की भाभी है, जो यू है वो देखिए आर की भाभी नजर आ रही, क्योंकि क्या देखा है यहाँ पर, यहाँ देखा है एक लड़का, ठीक। जब भाई की वाइफ होती है क्या कहलाती है, भाभी कहलाती। आगे देखिए आगे बोला गया था यू आर की भाभी, जो का प्रयोग हमने क्या था, जो का प्रयोग उसके तुरंत पहले जो भी वर्ड लिखा हो, ये जो लिखा, और जो के पहले क्या लिखा, आर, यानी लिखा है जो वी का पिता, यानी वी का पिता कौन है, आर, देखो यहाँ से नजर आ रहा, क्या वी का पिता आर नजर आ रहा, ये भी कंफर्म है। बोला कि परिवार में कोई अकेला माता पिता नहीं, मतलब क्या है, कोई भाई मरा नहीं है, सीधी सी बात है, कोई मरा यहाँ नहीं, परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, यानी जोड़े हैं सभी। आप देखिए ये भी देखिए माता पिता है तो जोड़े के साथ है, ये भी माता पिता जोड़े के साथ है, और ऊपर माता पिता तो जोड़े के साथ। अब से आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए परिवार में कितने विवाहित दंपति हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 2 3, परिवार में 3 विवाहित दंपति। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डब्ल्यू पी से कैसे संबंधित है, मतलब डब्ल्यू पी की कौन है, डब्ल्यू पी की कौन है, डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, और पी कहाँ है, यहाँ पर, डब्ल्यू पी की कौन है, बताइए भाई, आप बता सकते हो आराम से डब्ल्यू कौन है। ये देखिए लड़का, और लड़के की लड़की क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा क्या कहलाती है, पोती। अभी आपको बताया पहले कि पिताजी के पद से जाएंगे क्या आएगा, पोती आएगा, और अगर ये माता जी के पद से होती है तो क्या था, नाती नाता, ठीक है। डब्ल्यू एक लड़की है, और ये देखिए लड़के की लड़की क्या कहलाती है, पोती, क्या किसी विकल्प में पोती है, तो आप देखेंगे विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो गया, कंफर्म हुआ। अगला देखिए टी एस से कैसे संबंधित है, टी यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ देखिए टी एस से, मतलब टी कौन है एस का, मतलब हमने कहा था टी एस से कैसे, टी से, सॉरी यहाँ देखो क्या लिखा, गलत लिखा है, सॉरी, टी से एस कैसे संबंधित है, तो एरो कहाँ बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर, टी से एस कैसे, मतलब एस से कौन है टी का, आप देखिए टी से एस कैसे संबंधित है, एस, आप देखिए ये कौन है, भाई, और भाई की पत्नी क्या कहलाती है, तो आप सबको पता है भाभी कहलाती है। क्या किसी विकल्प भाभी दे रखा है, कोई वैसा विकल्प भाभी वाला, तो विकल्प नंबर डी नजर आ रहा, क्या नजर, भाभी आ गया, कंफर्म। जब से यहाँ देखना किससे संबंध पूछा रहा है, टी से जिसके साथ लगा हो उससे, वहां से क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, पहले लाइन बताया था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, एक क्वेश्चन और होगा अगली स्लाइड में, देखिए ध्यान से, बोला गया है टी यू से कैसे संबंधित है, मतलब टी कौन है, यू की, देखिए आगे जो टी है वो यू की कहां पर है, ये टी है और ये यू है, टी यू से कैसे संबंधित है, बताओ इसका क्या नजर आ रहा, तो आपको पता है पति नजर आ रहा, तो आप आंसर क्या देंगे, पति। क्या किसी विकल्प पति आपको दे रखा, देखिए ध्यान से, पति आपको दे रखा, फर्स्ट विकल्प ए नंबर दे रखा आपको, पति, कंफर्म हुआ सभी को। क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए इसके, आप देखिए भाई, तो ये कुछ पजल आपकी जो है यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी अधूरी टाइप की, इनको आपको जोड़ना होता है, इसे बोलते हैं पजल वाले क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में 3 टाइप पहले करा चुके, चौथा टाइप आपका था, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी जब पेपर थोड़े अच्छे लेवल बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ पे जानकारियां थोड़ी सी आपको क्या अपने तरफ से जोड़नी पड़ती है, क्लियर हुआ सबको। तो ये जानकारी कुछ हमने अपनी तरफ से जोड़ी, और आप देखिए एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है, जहां पर भी डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई अगला सवाल फिर से देखा, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी, ये बोला गया।
आर यू का ससुर है, जो आर है वो यू का ससुर है, ध्यान से। तो आर को हमने यहां बना दिया आर किसका, और आर ससुर है तो कंफर्म क्या, जेंडर यानी आर क्या होगा, लड़का होगा। और यू का ससुर है तो ध्यान देखिए यू का, यानी हो सकता है इनका कोई लड़का हो और उसकी यहाँ पे कोई वाइफ हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है यहाँ कोई लड़की हो और यहाँ कोई हस्बैंड हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये लड़की तो इस लड़की के हिसाब से ससुर है, और अगर ये लड़का तो इस लड़की के हिसाब से ससुर है, कंफर्म। तो हमें कंफर्म चीज नहीं पता, तो हम इस पे एक चीज बस ऐसे बना लेते हैं, जो आर ससुर इसको थोड़े लड़का मान लेते हैं और यहाँ पे एक लड़की बना लेते हैं, ठीक है। वो तो बाद में है, जो भी होगा चेंजमेंट अपना हो जाए, जैसे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आर यू का ससुर है जो वी की दादी। अब हमने क्या था, जो का प्रयोग किसके लिए होता है, जो का प्रयोग होता है तुरंत पहले वाले शब्द के लिए। तो यानी क्या लिखा, वी की दादी कौन है, यू है। वी की दादी कौन होगी भाई, वी की जो दादी है वो यू नजर आएगी, ये बोला था। आर यू का ससुर है, आर यू का ससुर है जो वी की दादी, आर यू का ससुर। अब देखिए भाई यहाँ पे तो चीजें गलत है। अगर आर यू का ससुर है, ठीक है, अच्छा आर यू का ससुर ठीक है, जो वी की दादी, यानी वी की दादी कौन होगी, यू, यानी वी की दादी बनानी तो वी को आप ऐसे बना लो, और दादी बनानी यानी इनके पिता होंगे, और पिता होंगे, कौन होंगे, पिता। और पिता की माँ क्या कहलाती है, पिता की माँ दादी, और दादी होगी कौन, यू दादी हुई, कंफर्म यू दादी हो जाएगी हमारे पास। क्लियर हुआ। आगे देखिए, पी के दो बेटे हैं, तो पी के दो बेटे बना दो ऐसे साइड से भी, पी के दो बेटे, एक बेटा यहाँ से जोड़ दो और एक बेटा यहाँ पे से जोड़ दिए, पी के दो बेटे हो गए। आगे देखिए, आर यू की दादी है, टी एस का पिता है, जो टी है वो एस का पिता है, तो यहाँ के बनाते हैं टी एस का पिता है। अभी बस जानकारी जैसे वैसे बना लू, टी एस का पिता है, तो टी क्या हो गया, पिता हो गया। आगे देखिए, क्यू और एस और क्यू समान लिंक है, जो एस और क्यू है यानी एस और क्यू जो है या तो वो लड़के लड़के होंगे या तो वो लड़कियां और लड़कियां होंगी, ठीक है, या तो लड़के। आर पी से विवाहित, अब देखिए क्लियर हुआ, आर पी से विवाहित है, आर और पी की क्या करा दो भाई, शादी करा दो। अब क्लियर हुआ, आर पी से विवाहित है तो ये लड़की हो गई, ठीक है, आर पी से क्या हो गई, विवाहित हो गई। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक। अब देखो यहाँ लिखा है पी के दो बेटे हैं, क्लियर हुआ, पी के दो बेटे, एक बेटा तो ये हो गया और एक बेटे को आप ऐसे जोड़ दिए, पी के दो बेटे। हमने कहा था एक लाइन कोई ऐसी आएगी जो आपका क्वेश्चन को कनेक्ट कर रही है, ठीक। अब इसको रब करके जो जानकारी है उनको आप लिखते चलिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। आर और पी क्या हो गया, विवाहित हो गया, आर और पी कैसे हो गए थे, विवाहित हो गए थे, आर पी विवाहित हो गए थे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, आर पी, पी के दो बेटे हैं तो दो बेटे हमने बना दिए। टी एस का पिता, जो टी है वो एस का पिता बनना चाहिए, टी एस का पिता, टी एस का पिता। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए टी को हम यहाँ बना देते हैं, मान लो ये टी है और टी किसका पिता हो गया, टी एस का पिता हो गया, तो टी क्या हो गया, पिता हो गया, और एस का पिता हो गया, कंफर्म हो गया, टी एस का पिता हो गया। क्यू और एस समान लिंक है, अब क्यू और एस क्या भाई बहन तो होता है नहीं, क्यू एस कौन है भाई, क्यू और एस समान लिंक है, तो हमें पता है क्यू बने कहाँ, अभी इसके बारे में कुछ बताया गया नहीं, बताया गया। आर पी से विवाहित, आर पी से विवाहित कितने लोग हैं भाई, दो, दो चार, दो छह, दो चार छह, एक व्यक्ति और कोई बचा हमारे पास, उसको थोड़ा सा देखना, पी के दो बेटे बना लिया, दो बेटे, ठीक है। और टी एस का अच्छा विवाहित जोड़े हैं, कुछ बताया गया था, नहीं बताया गया था। टी एस का पिता, जो टी है वो एस का पिता बना दिया, एस और क्यू समान लिंक है। अगर थोड़ी देर क्यू को हमें, इसको हम लड़का मान लेते हैं, ठीक है, इसको लड़का मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, अगर इसको देखिए तो समान लिंक के हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पे क्यू बना दो, क्या हो गया, क्यू, और ये समान लिंक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्यू समान लिंक हो गया। आगे देखिएगा, और चीजें कुछ छूट रही क्या हमारे पास, एस वी वाली कोई लाइन ऐसी थी, हाँ देखिए क्या होता है, यू वी का, यू वी की दादी। अब देखिए जो यू है वो वी की दादी, दादी कैसे बनेगी, यू वी की दादी है, इस पर ध्यान देना, दादी कब बनेगी। अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ बना लें, देखिए दादी, अगर एस से हम देखिए ये एस है, एस का पुत्र या कुछ भी बना दें, लड़का या लड़की, ऐसा हमने यू को जोड़ दिया। पिता की माँ क्या कहलाती, दादी कहलाती, और यू किसकी दादी, बोला गया यू दादी है, यू दादी किसकी, वी की। देखिए तो यू कहाँ बनेगा, यू बनेगा ऊपर, यू बन जाएगा यहाँ पर और वी बनेगा यहाँ पर। अब फिगर हो गया कंफर्म, और यू दादी तो ये लड़की हो गया, कंफर्म हो गया। अब एक एक चीज कंफर्म है, आप क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, हो रहा होगा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, आर यू का ससुर है देखिए ध्यान से, जो आर है वो यू का ससुर, देखो बिल्कुल पति का पिता ससुर कहलाता, बिल्कुल नजर आ रहा, ठीक है। जो वी की दादी है, जो वी की दादी यानी यू जो दादी है किसकी, वी की, देखिए यू दादी भी नजर आ रही, वी की आ रही नजर। आगे देखिए, पी के दो बेटे हैं, तो पी यहां बना दिया, पी के दो बेटे, देखो बन गया, पी के दो बेटे, क्यू और टी बन गया। टी एस का पिता है, जो टी है वो एस का पिता, देखो टी एस का पिता नजर भी आ रहा है आपको, क्लियर सभी को। आगे देखिए,
क्यू और एस का लिंग समान, यानी क्यू भी लड़का और एस भी एक लड़का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी न किसी शादी तो इसकी हुई होगी, अब यहाँ पे सदस्य कौन हमें नहीं पता, इसलिए मैंने एक जीरो जोड़ दिया, ठीक है। आगे देखिए, आर पी से विवाहित, आर ओ पी से विवाहित हो गया, कंफर्म। क्या वी का जेंडर अभी तक कंफर्म किया आपको? तो आप कहेंगे सर अभी तक वी का जेंडर कंफर्म नहीं किया गया, कोई बात नहीं, कंफर्म। तो हमसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाएगा, अगर वी का जेंडर कंफर्म है तो क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा, और अगर पूछता है तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, कंफर्म सभी को। चलिए, पूछा गया क्यू की माँ कौन है, तो आप देखिए क्यू यहाँ पर, क्यू की माँ कहाँ नजर आ रही है आपको, नजर आ रहा है क्यू की माँ कौन है, तो क्यू की माँ पी नजर आ रही है। क्या किसी विकल्प में क्यू की माँ कौन है, पी, विकल्प नंबर सी आ गया। वी टी से कैसे संबंधित है, मतलब वी कौन है टी की, वी कौन है, तो देखिए वी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो बताइए वी कौन है टी की, पूछा गया, बिल्कुल पूछ दिया गया। क्या बताओ, बता पाओगे भाई? ये हो सकता है, देखिए लड़के की लड़की क्या कहलाती है, पोती कहलाती है, और लड़के की लड़का पोता कहलाता है, तो हमारे पास आंसर देखो पोता भी और पोती भी। क्या बता पाओगे? नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज कैन नॉट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन और अगली स्लाइड में देख लेते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन बोला गया है क्यू यू से कैसे संबंधित है। देखिए जो क्यू है वो यू से कैसे संबंधित है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ पर है और यू यहाँ पर, मतलब क्यू कौन है यू का, क्यू कौन है, ये देखिए ध्यान से, इनका क्या पति, और पति भाई क्या कहलाता है, पति का भाई कहलाता है देवर। आप देखिए किसी विकल्प में देवर दे रखा, क्या ऐसा कोई भी विकल्प है जहाँ पे देवर दे रखा? देखिए बच्चों साथियों, देखिए सभी लोग को देवर दे रखा, विकल्प नंबर बी में दे रखा देवर। तो मजा आया क्वेश्चन करने में, क्लियर हो रहा है भाई क्वेश्चन सभी को, कोई समस्या कहीं पर भी? तो क्यू कौन है यू का, आप सभी को क्या नजर आ रहा, देवर नजर आ रहा होगा, क्लियर है। एक एक चीज समझ में आ रही सभी को, आप स्लाइड देख सकते हैं पीछे वाली, देखिए ध्यान से, सभी को नजर आ रहा होगा फिगर। एक एक क्वेश्चन पढ़िए और एक एक लाइन हो, क्योंकि ये जो पजल के क्वेश्चन आते हैं इनको क्या है, आप सभी को भाई चीजें क्या है आपको मैच करानी होती है, कुछ चीजें आपको मैच, और बिना मैच कराए क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये पेपर हमने आपको बताया कि रियर केस में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो तगड़ा बनता है। क्या बनता है? जब भी बनता है तो तगड़ा बनता है, लगता है हाँ कि रीजनिंग का पेपर कुछ आया है, ठीक है। वैसे तो आपको पता नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन हमने बताया आपको पढ़ के अच्छा चलना, अच्छा लेवल कराएंगे आपको कहीं, ताकि क्वेश्चन आए आपके बिल्कुल फंसने नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई कैसे कहाँ से कनेक्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। सभी को कैसे कनेक्शन कैसे किसका दिया गया, क्लियर हुआ, किसको कहाँ से जोड़े उठा के अपने तरीके से उसको जोड़ते चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे, तो अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला देखिए भाई। अगला देखिए क्या देखा है, 15 और 16, मतलब 15 दो क्वेश्चन इसमें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और आंसर देना होगा। फिर से 3 पीढ़ियां हैं, तो 6 सदस्य भाई, क्या 3 पीढ़ियां और 6 सदस्य हमारे पास। क्या क्या बोला गया, पी क्यू आर एस टी और यू, क्या क्या भाई, पी क्यू आर एस टी और यू। फिर से हमारे पास 6 सदस्य हो गए। अब देखिए एक परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, यानी कि क्या अकेला मतलब क्या हो भाई, यानी दोनों लोग अभी तक, इसका मतलब समझ में आया कि दोनों लोग अभी भी यहाँ पर जीवित हैं, ठीक है, यानी माता भी और पिता भी, कंफर्म। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। टी यू की बुआ, यू टी की बुआ, यानी टी की बुआ कौन है, यू। अब टी की बुआ कैसे बनी, टी के कोई पिता बना दो, टी के पिता कहाँ होंगे, टी के पिता बना दो यहाँ पर, ठीक है। और इनकी कोई जो बहन होंगी कौन होगी, वो यू, टी यू की बुआ है, टी क्या बोला था, यू टी की बुआ, यू टी की बुआ है। अब यू का जेंडर कंफर्म, यू क्या एक लड़के की यही बुआ बोला गया। आर एस के पति की सास है, जो आर है वो एस, देखिए ध्यान से, आर एस के पति की सास है, एस के पति की सास है, एस के पति की सास है। तो आर कहाँ बनाएंगे, क्या यहाँ बनाएंगे, सॉरी, एस के पति की सास है, बना दिया भाई। एस के पति की सास, देखो आर नजर आ रही, यानी देखो पत्नी की माँ क्या कहलाती है, सास कहलाती है, यानी आर का जेंडर कंफर्म क्या हो गया, लड़की, क्लियर हुआ। आर एस के पति की सास है। क्यू के केवल एक बच्चा है, क्यू के केवल एक बच्चा, क्यू को यहीं बना दो भाई, क्यू को ऐसे, और क्यू का केवल एक लड़का या लड़की, क्या होगा, एक लड़का या लड़की। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं, ये भी बताया गया, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं होने चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये ऐसे यहाँ क्यू नहीं आना चाहिए, यानी आर और क्यू विवाहित हो सकते हैं, क्या होगा भाई, आर और क्यू हम विवाहित बना सकते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से बनाते हैं पहले हम यहाँ से, आर और क्यू को अगर हम विवाहित करें, क्योंकि देखो ये बोला क्यू के एस से शादी हुई नहीं, एस से नहीं तो किससे होगी भाई, अब क्यू के भी बच्चे, तो यानी आर और क्यू की शादी करा दो। यहाँ हमने बनाया आर को और यहाँ बना दिया क्यू को, ठीक है। अब कौन लड़का, अब देखिए ये तो पता है लड़की कौन है भैया, आर लड़की है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, लड़का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
क्यू का केवल एक संतान है, क्योंकि और संतान कौन है, एस है, ये भी क्लियर है, संतान कौन है, एस, और एस भी क्या है, एक लड़की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका, ये पति है। कैसे पति, अच्छा क्लियर कैसे, वो लड़की है, बोला क्योंकि केवल एक संतान है, क्योंकि केवल एक बच्चा है, ठीक है। अब वो बच्चा लड़का लड़की, ये कैसे क्लियर हुआ कि क्यू का बच्चा जो एस है, बोला एस, बोला एस के पति की सास आर है, एस के पति की सास यानी एस की शादी किसने किसी से हुई, और आर उसकी मम्मी है, तो देखो सास भी नजर आ रही, क्लियर। अब देखिए 2 2 4 कितने, 2 4 6 लोग हैं, ठीक। आगे देखिए यू टी की बुआ, जो यू है वो टी की बुआ है, तो टी की बुआ कैसे बनेगी, यू टी की बुआ है। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो यू टी की बुआ है, तो अगर हम यू को ऐसे यहाँ जोड़ दें और टी को ऐसे यहाँ बना लें, ठीक है, देखिए ध्यान से जरा, रफ हो जाए भाई। यू टी की बुआ है, ठीक है, टी की बुआ यानी यू का जेंडर कंफर्म है, ये लड़की। अब देखो ध्यान से, कितने लोग हुए, 2 2 4 2 6, क्या 6 लोग थे, 6 परिवार में बोला गया था, क्या 6 के 6 सदस्य बन गए। हमें पता आर हमने बना दिया, क्यू बना दिया, क्या एस बना दिया, टी बना दिया, यू बन गया, कौन नहीं बना भाई, अभी तक मेरे पास नहीं बना है, पी नहीं बना, तो यहाँ क्या आएगा, क्या यहाँ पर ही पी होगा, ठीक है, इसको बना दो पी, ठीक है, और ये क्या हो गया, एक लड़का हो गया, ठीक है। इनकी क्या करा दो, शादी करा दी भाई, इनकी शादी हो गई और इनकी भी शादी हो गई, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये क्या हो गया, इनका पिता हो गया, ठीक है। बोला टी यू टी की बुआ है, सारे फिगर बताओ बन गए, जैसा बोला गया था। एक परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, देखो अकेले माता पिता है, दो लोगों की शादी और दोनों जोड़े एक साथ हैं, ठीक है। यू टी की बुआ है, जो यू है वो टी की बुआ नजर आ रही, लेकिन टी कौन है, लड़का लड़की बताया गया, नहीं बताया गया। आर एस के पति की सास है, जो आर है एस के पति की सास, ये भी क्लियर हो रहा। क्यू का केवल एक बच्चा, देखिए ध्यान से, क्यू का केवल एक बच्चा, बिल्कुल कंफर्म है। एस और क्यू विवाहित नहीं, तो एस और क्यू विवाहित भी नहीं है, ठीक है। यू एस से कैसे संबंधित है, यू कौन है एस का, यू कौन है एस का, यू यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, देखिए यू कौन है, बताओ पति की बहन क्या कहलाती है, तो आप सबको बता, पति बहन जो होती है क्या कहलाती है, ननद कहलाती है, क्या कहलाती है, ननद। क्या किसी विकल्प में ननद दे रखा, ननद हो गया विकल्प नंबर बी, कंफर्म सभी को, ठीक है। अगला, एस का पिता कौन है, एस का पिता, अब देखो एस का, एस यहाँ, एस का पिता कौन है, देखिए एस का जो पिता है वो कौन है, एस का पिता हो गया क्यू, कंफर्म सभी को। एस का पिता कौन है भैया, तो क्यू, विकल्प नंबर सी हो गया, एस का पिता कौन है, क्यू। और कोई क्वेश्चन, क्या 2 ही क्वेश्चन है, बताइए क्या दोनों क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या किसी को भी, एक भी क्वेश्चन में क्लियर सभी को, अच्छे क्वेश्चन, तो एकदम मजा आ रहा ना सभी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा मैं, देखिए भाई, अच्छा एक क्वेश्चन इसी में और था, पीछे देखिए कितने क्वेश्चन है, 16, अच्छा 15 16, एक क्वेश्चन इसका और कोई रखा गया यहाँ पर, आर टी से कैसे संबंधित है, अच्छा 17 भी रखा, आर टी से कैसे संबंधित, आर आर यहाँ पर है और टी कहाँ पर, आर टी से कैसे संबंधित, आर टी की कौन है, तो आप देखिए ये टी की कौन होगी, तो आप देखिए ये इनकी माँ, और माँ की माँ क्या कहलाती है, तो ऑप्शन क्या आएगा, नानी। विकल्प है कोई नानी, आप देखिए किसी विकल्प क्या नानी दे रखा, तो आप देखिए नानी विकल्प नंबर सी में दे रखा, क्या कंफर्म हुआ सबको, आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए फिर से एक सदस्य, अब देखिए कितने लोग हैं, 11 सदस्य हैं भाई। बढ़िया सवाल है, अभी तक 5 सदस्य 6 सदस्य मैक्सिमम 7 तक आए थे, लेकिन अब सदस्य कितने आ गए, 11 आ गए। कोई समस्या, तो 11 सदस्य आ रहे हैं, तो 11 को अच्छे से कर रहे होंगे हम लोग, कोई समस्या भाई किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 11 सदस्य की, एक परिवार में 11 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और एक बता दिया गया एक्स, एक दूसरे से संबंधित है, और एक 3 पीढ़ी का परिवार है। एक जो परिवार हो किसी कितनी पीढ़ी का, 3 पीढ़ी का, यानी बच्चे होंगे, माता पिता और फिर उनके माता पिता, ठीक है। आगे देखिए, ए सी का भाई है, जो ए है ए सी का भाई है, तो भाई कौन है, भाई हो गया आपका ए, कंफर्म, सी का भाई। अब सी कौन है हमें नहीं पता, कौन है भाई, सी नहीं पता, ठीक। आगे देखिएगा, ए सी का भाई है, बी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन हो गई, ए की बेटी कौन हो गई, बी हो गई, बी क्या हो गई, बेटी हो गई, कंफर्म बेटी हो गई। जे बी की बहन है, जो जे है वो बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गई, जे हो गई, ये भी कंफर्म है। बी देखिए अलग गया, जे बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गई, जे हो गई। जिसकी माँ एच है, तो जिसकी माँ यानी किसकी माँ, जिसकी माँ एच है, यानी जिसकी माँ एच है, यानी बी की माँ एच हो गई, ठीक है। एच कहाँ हो गई, यानी इनकी माँ कहाँ हो जाएगी, माँ यहाँ बना दो, एच को माँ बना दो, ये माँ हो गई, ठीक है, माँ हो गई। आगे देखिए, आई एच का पिता है, जो आई है वो एच का पिता है, तो एच का पिता कहाँ बनेगा, आई को ऊपर बना दो भाई, ये आई बना दिया, आई एच का पिता हो गया, ठीक, कंफर्म है पिता। आगे ई जो डी का पुत्र है, ई है, ई जो डी का पुत्र है, ई
जो डी का पुत्र है, तो ये पुत्र है, डी कौन है हमें नहीं पता, ठीक है। ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है। अब देखिए ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है, यानी एच का क्या होना चाहिए, भाई हमारे पास नजर आना चाहिए। इस चीज को हमको देखना भाई, ठीक है। भाई कहाँ से नजर आएगा, इस चीज को देखते भाई हमारे पास क्या क्लियर हो रहा है, हमको पूछा जा रहा है भाई है, ठीक है। देखिए ध्यान से इस लाइन को, अगर हम भाई देखते हैं, बोला गया है ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है, तो एच का भाई है, एच का भाई देखो भाई बन भी रहा, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। ये एच का भाई है। एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ जिसका केवल एक बेटा है। अब देखो ई कहीं जोड़ पाए अभी तक नहीं, एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ जिसका केवल एक बेटा हो गया, ठीक है, बना दिया। और एक्स से विभाजित है, जिसका बेटा है और एक्स से विभाजित, यानी ये जो बेटा किससे शादी हो रखी है, एक्स से शादी हो रखी है, एक्स से विभाजित है। जी सी का पति है, जो जी है यहाँ देखिए, जी सी का पति, सी का पति कौन हो गया, जी हो गया। अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, जी सी का पति है। जी की सास एक्स है, जी की सास कौन है भैया, जी की सास एक्स है, कंफर्म देखिए, जी की सास एक्स है, तो सास को एक्स बनाना, यानी सी की माँ कौन हो जाएगी, सी की माँ कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। जी की सास एक्स हो गए, तो ये तो लड़की थी, और यहाँ पे क्या भाई इसको बना दो एक लड़का, और इनके ऊपर कौन था, एफ था, तो एफ को बना दिया, क्या कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक बन गया हमारे पास फिगर, ठीक है। और कोई चीज छूटी यहाँ पर, जी के साथ, ए सी का भाई है, देखिए जो ए हो सी का भाई है, बी ए की बेटी, जो बी हो ए की बेटी है, जे बी की बहन है, तो जे बी की बहन हो गई, जिसकी माँ एच है, जिसकी माँ एच हो गई। आई एच का पति है, जो आई है एच का पिता है, सॉरी आई एच का पिता, आई एच का पिता है। ई जो डी का पुत्र है, ई कहाँ पर है, ई जो डी का पुत्र है, तो इसको भी देखो अलग बनाया, इसको परिवार में शामिल नहीं कर पाए तक, इसको तो हमने शामिल कर लिया, इस लाइन को भी देखिए शामिल करना, ठीक है। बोला गया सवाल में ई जो डी का पुत्र है, ई बना रही यहाँ, ठीक है। एच का भाई है, ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई है, ई जो डी का पुत्र है, ई जो डी का पुत्र है, एच का भाई, यानी एच का भाई बना दिया। अब देखिए एच का भाई, देखिए यहाँ पे ऐसी लाइन छूटी थी, यहाँ पे ले आइए, एच का भाई, यानी एच का भाई कौन हो गया, एच का भाई हो गया ई, बना दो भाई ये भाई। अब देखिए ये डी के ऊपर, तो डी कैसे हो जाएंगे, यानी आई से इनकी शादी रखी हुई, डी की शादी करा दो आई के साथ, तो डी क्या हो जाएगी, एक लेडीज हो जाएगी, कंफर्म हुआ, तो वो बन गया पूरा फिगर, ठीक है। एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ देखिए एफ जिसका केवल एक बेटा है, कोई व्यक्ति होगा बाद में लिख लेंगे, और एक्स से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। जी सी का पति, जो जी है देखिए, जी सी का पति है, ये भी लाइन कंफर्म है। जी की सास एक्स है, जी की सास एक्स है। अब देखो भाई क्या क्या बन गया, क्या हमने ए बना लिया, बिल्कुल बन गया, क्या बी बन गया, बन गया, क्या सी बना, बन गया, क्या डी बना, डी डी देखिए भाई डी बन गया, डी के बाद ई बना, ई बन गया, ई के बाद एफ बनाया, एफ भी बन गया, एफ के बाद जी बना, जी देखिए जी बन गया, एच बना, एच भी बन गया, आई बनाया कहीं पर, आई भी बन गया, आई के बाद जे, देखिए जे बन गया, और एक्स, कितने लोग हैं भाई, 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10, ठीक है। तो 11 लोग हैं, तो 11 नाम कितने देख के भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा एक व्यक्ति छूटा भाई, देखिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है क्या जो छूट रखा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक व्यक्ति छूट रखा कोई, 2 4 6 8 10 1 11, ठीक है। कौन है भाई हमारे पास जो छूट गया है, एक चीज देखिए, ए सी का भाई है, बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है, ठीक है। आगे वाला जे बी की बहन है, जे बी की बहन बन रहा, बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। जिसकी माँ एच है, जिसकी माँ एच भी बन रहा, जिसकी माँ एच है। आई एच का पिता, जो आई हो एच का पिता भी बन गया, ठीक है। आगे देखिए आई एच का पिता है। ई जो डी का पुत्र है, जो ई है वो डी का पुत्र है, डी का पुत्र बन गया हमारे पास, ठीक है। एच का भाई है, एच का भाई बना दिया, ये भी सही है। एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ देखिए भाई एफ कहाँ है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, ठीक है। एफ जिसका केवल एक बेटा है। इस लाइन को अगर यहाँ जोड़ा जाए, एफ जिसका केवल एक बेटा है, ठीक है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, हाँ ठीक है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, यहाँ जोड़ लीजिए ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ लिया जाए, एफ जिसका, ये यहाँ शादी किसकी हुई थी, मतलब एक्स सास है, एक्स सास है, तो यहाँ पे किसी शादी होगी। एफ जिसका केवल एक बेटा है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, और एक्स से विभाजित है, एफ जिसका केवल एक बेटा वो एक्स से विभाजित है, कंफर्म है लाइन, ठीक है। आगे देखिए, जी सी का पति, जो जी है वो सी का पति है, जी की सास एक्स है, तो जी की सास कौन होगी, जी की सास एक्स होगी। एक्स का पुत्र कौन है, आपसे पूछा गया एक्स का पुत्र, तो एक्स का पुत्र कौन होगा भाई, ए होगा, क्या किसी विकल्प देखिए एक्स का पुत्र कौन है, तो आप देखिए एक्स का पुत्र कौन नजर आ रहा, तो विकल्प नंबर ए में ए आ रहा। जे सी से कैसे संबंधित है, जे यहाँ पर और सी यहाँ पर,
जे सी से कैसे समझ आता है, जे कौन है, जे बताओ कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे जे कौन है, आप देखिए ध्यान से, ये इनके बच्चे हैं और ये इनकी बहन है। तो बहन देखिए, ये क्या होगी, पिता, पिता की जो बहन होती है क्या कहलाती है, बुआ। तो बुआ के हिसाब से क्या होगी, ये होगी भतीजी। क्या होगी, भतीजी। मतलब जे कौन है भैया, देखो सी तो बुआ, तो जे क्या होगी, जे हो जाएगी भतीजी। हमारे पास क्या आएगा, भतीजी। ठीक, आगे देखिएगा, डी की पुत्री कौन है। तो आप देखिए डी की पुत्री कौन, डी की पुत्री कौन है, एच। क्या है हमारे पास ऑप्शन, डी की पुत्री कौन है भैया, तो एच है। डी की पुत्री कौन हो गया, एच। डी की पुत्री एच नजर आ रहा, देखो आप सभी को, डी की पुत्री कौन आ गया, एच। क्या सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हुए भाई, कहीं कोई समस्या किसी को, सारे क्वेश्चन बन गए, कोई और क्वेश्चन छूटा तो नहीं इसमें। तो देखिए सारे क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन थे आपके, सारे 20 क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहे हैं, कोई समस्या भाई। तो फिगर क्या था आपका, ये जो फिगर थे इनको आपको थोड़ा ध्यान से बनाना था, क्योंकि परिवार का सदस्य भाई देखिए यहाँ पे 11 सदस्य देखे, 2 4 6 8 10 और 11। क्या सारा फिगर आप एक बार देख ले, आई और डी विभाजित थे, ठीक है, एफ और एक्स, एफ और एक्स, ठीक है, एफ एक्स की सास, ठीक है, क्लियर है। एफ का बेटा बोला था ना सवाल में, जिसका केवल एफ, जिसका केवल एक बेटा, ठीक है, जिसका केवल एक बेटा है, जिसका केवल एक बेटा है, ठीक है। आगे देखिए एफ जिसका केवल एक बेटा है, ठीक है, एफ जिसका केवल एक बेटा है, और बोला गया सवाल में, हाँ ठीक है भाई। तो पूरा फिगर आपको क्लियर है भाई, कोई समस्या कहीं पर। तो देखिए पूरा फिगर बन गया, इसको रफ कर दो क्योंकि रफली काम हमने यहाँ किया था। अब आप देख लीजिए कहीं पर कोई समस्या हो, फिगर को देखिए अच्छे से भाई, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन थे और बढ़िया क्वेश्चन थे। आप सारे, आप एक एक स्लाइड को देख सकते हैं फिर से। क्या सारी पजल आपको आज अच्छी दिख रही थी, सारी पजल, एक पजल केवल सिंपल आपकी थी, सिंपल से क्वेश्चन से देखा तो बना दिया था। और जितनी पजल है आपकी हैं वो सारी सारी अच्छे लेवल की, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर से सारी पजल। ये तो हमने बेसिक बताया, फिर यहाँ देखिए दूसरी स्लाइड में ये पजल आपकी है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये। फिर आप देखें तीसरी स्लाइड का क्वेश्चन, ये चौथा, ये 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छे से एक फिगर आपको बना देखिए, ठीक है, सारे फिगर आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए 7वां नंबर, यहाँ पे सारा एरो से आपको बताया गया कि कौन किसका, देखिए जिधर एरो है वही आंसर, जिधर एरो है वही आपका क्या है आंसर। इसलिए हम आपको एरो संबंधित बताते चलते हैं कि जहां पे एरो मैंने बना रखा है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, जहां पर एरो बना रखा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, तो ये हमारी हो गई लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड। तो तो क्लियर हुआ दोस्तों, बताइए सभी को समझ में आ रहा, कोई समस्या कहीं किसी को। तो अगर कोई भी समस्या है तो ये था हमारा, कहीं भी किसी को समस्या हो तो आप बताइएगा। ये था हमारा भाई ब्लड रिलेशन का टॉपिक, तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको बताइए ब्लड रिलेशन कहीं भी कोई समस्या हो तो बताइएगा, हमें लगभग आपको अच्छे खासे क्वेश्चन कराए ब्लड रिलेशन में, ठीक है, ये पजल वाले हो गए। नेक्स्ट क्लास अगर देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे, लगभग सारे टाइप खत्म हो गए। और हम क्या करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर रहे होंगे, जब अपने प्रैक्टिस क्लास लाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो अभी भी अच्छे थे, मतलब वहां पे क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे, ताकि कहीं से भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन या जितने चैप्टर आपने पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको चलाएंगे, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, जितने भी टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आपके प्रैक्टिस वाली, तो उसमें सबके क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।